हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली यूनिक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। अगर आप सभी मेरे जो काम हैं, जो कंटेंट है उसको पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और प्लीज़ देखा कीजिए, समझा कीजिए और मतलब जो भी है आपका अगर मन करे तो सुना भी कीजिए, उसे अपने अंदर उतारा भी कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है सुनना तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी आ जाए, जो भी यूट्यूब का प्रोसेस है। खैर ये तो हो गई मतलब अपने अपने चैनल का खुद से प्रमोशन। आई डोंट नो हाउ टू प्रमोट आवर चैनल माई सेल्फ, आई डोंट नो सीरियसली। तो जैसे भी मतलब बाकी यूट्यूबर्स करते हैं तो मैंने भी कर लिया। खैर जोक्स अपार्ट, आज का जो कोटेशन है बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि मतलब हम कैसे समझें चीज़ों को। तो जो हमारी बातें होती है ना, हम जो दूसरों से सुनते हैं, लोग हमें बहुत ज़्यादा मशवरा देते हैं, राय देते हैं, ओपिनियन देते हैं और सिचुएशन में करने का आंसर देते हैं, डील करने का, उसे हल देते हैं, समस्या का समाधान देते हैं बेसिकली। तो शब्द आपको कुछ नहीं सिखाते हैं। इसमें लिखा है, शब्दों की तुलना में अनुभव बेहतर मार्गदर्शक होता है। वो कैसे होता है? देखिए, हमें ना कोई भी कुछ नहीं सिखाता है, हमारे अनुभव सबसे बड़े शिक्षक और गुरु हैं हमारे। मतलब अगर हमारे एक्सपीरियंस में कोई चीज़ नहीं आई ना, तब तक हमें वो चीज़ का ज्ञान ही नहीं होता है। ठीक है, जब तक जिसकी प्रॉब्लम में जिसके जीवन में जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए ना, तब तक उसे उसका उस सिचुएशन को डील करने का हल भी नहीं मिलता है, जब तक वो उस चीज़ से गुजरा ना हो। राइट? तो शब्द हमें कैसे कुछ नहीं सिखाते हैं भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा? हम तो इतना पढ़ते हैं, लिखते हैं, हमें क्यों नहीं सीखते? हम क्यों नहीं सीखते हैं? क्योंकि अनुभव कैसे बेहतर हो जाएंगे? वो इसलिए होते हैं क्योंकि कोई आपको कह रहा है कि जैसे सपोज़ कीजिए कोई डिश है, राइट? कोई आपको कोई सपोज़ कीजिए खीर बनानी है, ठीक है? तो किसी ने आपको बता दिया कि चावल है, दूध है, शक्कर है या फिर शुगर है, जो भी है, और आपको ऐसे-ऐसे बनानी है। आपको दूध उबालना है, उसमें खीर डालनी है, उसमें फिर शक्कर डालनी है, ठीक है? उसमें फिर ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। तो आपने सुन लिया, ठीक है? ये वर्ड्स हो गए, ठीक है? वर्ड्स भी अपने आप में एक एनर्जी है। वैसे मैं बता दूँ, अगर आप ज़्यादा डीप स्पिरिचुअलिटी को जानेंगे तो आपको भी जाना पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कि वर्ड्स आर ऑल्सो इन ब्रह्म, मतलब ब्रह्म होते हैं वो, ठीक है? तो जैसे ही आपने ये रेसिपी सुन ली, आपने सारे मेथड सुन लिया, ठीक है, और आपने इंग्रेडिएंट्स को सिलेक्ट कर लिया और आप चले बनाने बिना देखे, मतलब उन्होंने बता दिया ऐसे ऐसे बनाना है और बिना बनाए आपने, ठीक है, आपने माइंड में देख लिया कि हाँ, आपने माइंड में रख ली वो मेथड। और सपोज़ कीजिए आपको कहीं आपको जाना पड़ा और वहाँ कह दे कि आपको खीर बनानी आती है, मतलब राइस पुडिंग आती है आपको, तो हैव यू मेक राइस पुडिंग? तो आप कहते हैं येस आई हैव, येस आई मेक, आई कैन मेक, ओके। तो आप बनाने चले तो आपको मतलब एक्सपीरियंस तो था नहीं, कितना दूध, कितनी शक्कर, कितने चावल, कितने दूध में कितनी चावल गिरने हैं, कितने दूध में मतलब क्या क्वांटिटी लेनी है हमें, है ना, कितनी नहीं पता। मतलब उस टाइम तो आपने देख लिया कि हाँ हाँ, मतलब आपने सुन लिया उन वर्ड्स को कि ऐसे ऐसे बनती है, ठीक है। आपने को ये तो नहीं पता एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, कितने दूध में, लीटर में कितने किलो शक्कर गिरेगी, कितने किलो चावल गिरेंगे, ठीक है। तो अब एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो जब खाया, बनाया नहीं, कभी कभी देखा नहीं, बस सुना ही सुना था, वर्ड सुने थे और बनाया नहीं, खाया नहीं कभी, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ आपको आता है राइस पुडिंग बनाना, खीर बनाना, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आपने कोई शब्द सुन लिए, किसी का ओपिनियन सुन लिया, किसी की आपने समाधान सुन लिया, जब तक आपने उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करा, जैसे आपको बहुत से लोग कहते हैं कि आप पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, खुश रहा कीजिए, जब तक आपने ये सब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करा, उतारा नहीं अपने जीवन में, यानी कि इसे करने की कोशिश नहीं करी, पॉजिटिव रहने की कोशिश नहीं करी, खुश रहने की कोशिश नहीं करी, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचने की कोशिश नहीं करी, अच्छा अच्छा सुनने की कोशिश नहीं करी, अच्छा देखने की कोशिश नहीं करी, अच्छा करने की कोशिश नहीं करी, तो वो सिर्फ आपके लिए शब्द हैं। जब तक आपने कोशिश नहीं करी तो आपके लिए वो शब्द मात्र हैं, मतलब वो सिर्फ आपके लिए सिर्फ एक लैंग्वेज है, वर्ड्स हैं। जब तक आपने वो कोशिश नहीं करी तो आपको पता भी नहीं चलेगा इसमें कितनी सच्चाई है। सब कहते हैं कि आप जाप कीजिए, आप मंत्र चैंटिंग कीजिए, आप अफर्मेशन बोलिए, आप पॉजिटिव रहिए, आप बुक्स पढ़िए, तो आप नहीं करते हैं वो सब। अगर आप नहीं करते हैं, आप मेडिटेशन कीजिए, जो भी है, मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है आप कुछ कीजिए, अच्छी अच्छी बुक सुना कीजिए। अब तो बहुत ईजी वे हो गया है, पहले तो नहीं था।
अब बुक सुनिए। अगर आपको इम्प्रूव करना है, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करना है, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करना है, तो अच्छे-अच्छे लोगों के साथ बैठिए। मतलब अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोगों को सुनना शुरू कीजिए, ठीक है? उन्हें समझना शुरू कीजिए, उनके माइंडसेट को समझना शुरू कीजिए और भगवान को याद कीजिए, ठीक है? कहा जाता है भगवान को याद कीजिए, आप अपने आप में हौसला रखिए। तो आपके लिए सिर्फ़ ये शब्द हैं, जब तक आप उन्हें भगवान को सच में याद नहीं करेंगे, तो आपके लिए भगवान का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल नील हो जाएगा, ठीक है? आपको लगेगा ही नहीं कि भगवान हैं। ठीक है? कोई आपको कहता है भक्ति कीजिए, आप भगवान में श्रद्धा रखिए, जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी आप भगवान को मान ही नहीं सकते हैं, पहली बात ये। आप उस एनर्जी को मान ही नहीं सकते। आपको कोई आके कह दे कि तुम ही क्रिएटर हो, तुम ही सर्वे सर्वा हो, अहम ब्रह्मसि यू आर दैट, तो आप नहीं मानेंगे। क्यों? आपके एक्सपीरियंस में नहीं है। इसीलिए ज़्यादा डीप स्पिरिचुअलिटी में मैं नहीं जा पाती हूँ आप लोगों के से, क्योंकि नहीं पता ना कौन किस लेवल पर आता है। और जो जिस लेवल पर होता है उसको उसी लेवल पे बात करनी चाहिए मेरे हिसाब से, राइट? तो ये समझना बहुत मुश्किल होता है कौन किस इस जगह पर लेवल पे है अभी इस टाइम। तो जब तक आपने कुछ भी ट्राई अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट नहीं करा है, अपनी लाइफ में वो उतारा नहीं है और आपने ट्राई नहीं किया है कुछ भी, कहते हैं ना टीचर्स कि आपको हम कहते हैं कि हमें तो याद नहीं हो रहा है, हमें तो याद नहीं हो रहा है। अरे आपने कभी याद करने की कोशिश ही नहीं करी है तो आपको याद कैसे होगा? आपकी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, हमें तो सही समझ में नहीं आ रहा, तो आपने पहले ही गिव अप कर दिया, अपने माइंड को पहले ही ये मैसेज सेंड कर दिया कि हमें नहीं करना, मतलब तो फिर माइंड भी वो सपोर्ट नहीं करने वाला। अब माइंड को आपने ये बोल दिया कि हमें तो पॉजिटिव रहना, कुछ होता तो है नहीं, पॉजिटिव रहना नहीं है हमें, ठीक है? हमें तो खुश रहना नहीं, कुछ होता तो है नहीं, क्योंकि लाइफ ऐसी चलनी है। जब आपने अपने माइंड को ये इंडिकेट कर दिया है, इंडिकेशन दे दिया है कि आपको अपनी लाइफ चेंज नहीं करनी है, तो फिर वो भी क्यों हेल्प करेगा? वो कहेगा ठीक है जैसे चल रहा है चलने दो, कंफर्ट जोन चल रहा है चलने दो, अच्छा बुरा जैसे भी है तू रहना इसमें इसमें अपना कंफर्ट ढूंढ रहा है या इसमें फैमिलियर हो गया इस सिचुएशन से, तो ठीक है, ऐसे ही ठीक है। ठीक है? अगर किसी ने कह दिया कि अगर आपकी चॉइस में अगर वो नहीं, अगर आप और कि मैं सच में बता रही हूँ, हमारा माइंड उस कॉम्प्लेक्स ऐसा कॉम्प्लेक्स है कि अगर जो हमें सामने वाला कहता है ना वो डेफिनेटली हम बिल्कुल नहीं करते। अभी कहते हैं सुबह उठना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, तो हम डेफिनेटली नहीं उठेंगे। लेकिन जब तक हमारा मन नहीं कहेगा तब तक हम नहीं उठेंगे। जिस दिन हमारा मन कर जाएगा, देखिए कैसा होता है, जैसे हमें रोज़ कहा जाता है बड़ों के हिसाब से कि आपको जल्दी उठना चाहिए, राइट? ठीक है? बहुत से लोग नहीं उठ पाते हैं, देखिए लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो अपने लाइफ में कुछ करते नहीं हैं, ठीक है? बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ऐसा काम करते हैं बिना मेहनत किए, उनका बहुत आगे चले, यानी कि बहुत आगे चले जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं लाइफ में, यानी कि उनको कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता, ठीक है? लेकिन हम उस पर चलना नहीं चाहते। अगर वो बताते भी हैं कि कैसे चलना है तो हम चलना नहीं चाहते हैं। उनको सबसे ज़्यादा हमारे माइंड का हमारे रियल लाइफ पे, हमारी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है, तो हम नहीं चलना चाहते, हमारे माइंड सेट को नहीं चेंज करना चाहते, नहीं प्रोग्राम करना चाहते, राइट? तो वो हमारी लाइफ फिर वैसे ही चलती है जैसे हम उसे इंडिकेट कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं या जो भी डायरेक्शन दे रहे हैं। तो फिर क्या होता है, क्या हम हमारी लाइफ चेंज नहीं होती, फिर हम क्या करते हैं, चीज़ों को कोसते हैं, मतलब बाहर की सिचुएशन को कोसते हैं। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है हमेशा, ये है एंड ऑल दैट, मतलब जो भी है, मैं ज़्यादा वो नहीं डीप में मतलब नेगेटिविटी में तो मैं नहीं जाऊँगी, खैर ठीक है? तो वो सिर्फ हमारे लिए फिर बातें ही रह जाती हैं, वो हम अनुभव में नहीं लाए होते, ठीक है? अब कहीं हमें जाना होता है, जैसे अब हमें हमारी मनपसंद जगह जाना होता है, लाइक घूमने जाना होता है, फ्रेंड्स के साथ जाना होता है, कोई हमारा एग्ज़ाम होता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग होता है, ठीक है? तो हमें जाना होता है, तो हम कैसे हम अब खुल जाती हैं आँखें, राइट? हम कहते हैं देखिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो फीड करते हैं हम लोग, आप देखिए क्या चमत्कार है आपका। कभी भी आप कह लीजिए मैजिक है या लॉजिक है, जो भी आप मानते हैं प्रैक्टिकली, मैंने प्रैक्टिकली साइंस के बिहाफ में माना है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ क्या है। जैसे हमारा माइंड सेट होता है ना, जो हम लेके सोते हैं वही हम सुबह को लेकर उठते हैं उसके साथ, ठीक है? अब वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो भी हो आपके साथ माइंड में, ठीक है? आपके जो भी विचार रात को सोते समय चल रहे हैं वो सुबह वही होंगे, चाहे आप मूवी देख के सोए हो, अच्छी मूवी देख के सोए हो, अच्छा सोच के सोए हो, चाहे कुछ सैड देख के सोए हो, कुछ डरावना देख के सोए हो, तो वो आपकी लाइफ में सुबह सुबह आपको तुरंत याद आ जाता है, ठीक है? तो होता क्या है, जैसे हमें कहीं जाना होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग, कहीं घूमने जाना होता है फ्रेंड्स के साथ, कहीं भी जैसे जाना होता है किसी चीज़ में जहाँ हमारा मन होता है जाने का, तो ठीक है, हम अलार्म सेट करते हैं, तो हमारी आंखें अलार्म से पहले खुल जाती हैं, या फिर हम पूरी रात एक्साइटमेंट में सोते ही नहीं हैं, या हमें कहीं जाना होता है इंपॉर्टेंट काम से, मीटिंग है, कुछ भी काम है सुबह अर्ली मॉर्निंग, ठीक है? तो हम अलार्म सेट करते हैं, तो आप देखिएगा हम अलार्म से पहले ही उठ जाते हैं। हम अपने माइंड को क्या क्या सोते हैं, हमें सुबह 4 बजे उठना है, तो हम क्या, हमारी आंखें पता है किस टाइम खुलनी थी, 3:30 बजे खुल जाती हैं।
ये हमारे माइंड का देखिए कितनी बड़ी पावर है। मतलब हमें अलार्म की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा माइंड हमें इंडिकेट कर रहा है कि तुझे ना अलार्म की ज़रूरत नहीं है। अगर तू मुझे कह के सोएगा ना कि तुझे 4 बजे उठना है तो मैं 4 बजे ही उठा दूँगा। और आप कभी एक्सपेरिमेंट कर भी लीजिए अपने ऊपर। लेकिन वो ये मेरी अगर बातें हैं, अगर आप सच में देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो सिर्फ मेरी बातें आपके लिए सिर्फ बातें ही हैं। मेरे एक्सपीरियंस आपके लिए सिर्फ बातें हैं। मेरे एक्सपीरियंस मेरे लिए तो बहुत, मतलब मैंने जब इम्प्लीमेंट करा तो मैंने देखा यार वाकई में ऐसा होता है। मैं बिना करे कुछ भी यहाँ शेयर नहीं करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जब तक वो मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है, मतलब मेरी समझ के अंदर नहीं है, मैं उसको शेयर भी नहीं करती हूँ। ऐसे बहुत सारे कोटेशन हैं जो मैं पढ़ती हूँ, लेकिन जब तक मैं समझ नहीं पाती डीप डाउन, उसे रेजोनेट नहीं कर पाती, तब तक मैं उसे नहीं करती हूँ डिकोड, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा आता है, मैं डेली वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन जब तक मैं खुद उससे रियलाइज़ ना करूँ, उससे रिलेट ना कर लूँ, तब तक मैं शेयर भी करने की हकदार नहीं हूँ। मैं ऐसा मानती हूँ, ठीक है। तो हमारा माइंड इतना पावरफुल है, ठीक है। अगर अब वही वाली बात होगी, अगर आपने अलार्म लगा दिया, आप नहीं उठे। अब बहुत से होते हैं ना, हमें जॉगिंग करने जाना है, हमें जिम जाना है, हमें सुबह वॉक पे जाना है, हमें योगा करने जाना है, हमें मेडिटेशन करना है, हमें ये करना है वो करना है। तो हम क्या करते हैं, अलार्म को स्नूज़ टाइम पे लगा देते हैं, तो वो बार बार बजता रहता है, 5 मिनट में, 3 मिनट में, 2 मिनट में, जो भी है वो बजता रहता है, ठीक है। लेकिन हम नहीं उठ पाते, क्यों? क्योंकि हमारा वहाँ इंटरेस्ट नहीं है उठने का। हमें ज़बरदस्ती कहा जा रहा है। जब तक हमारा वो इंटरेस्ट नहीं होता ना, हमारी खुद की इच्छा नहीं होती ना, हम तो वो काम करते ही नहीं है। चाहे सामने वाला हमारे सामने वो कुछ भी कहता रहे, कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही महान आदमी हो, कितना ही पहुंचा हुआ इंसान हो, कितना ही पहुंचा हुआ संत हो, हम जब तक अपने अंदर से नहीं जानेंगे ना कि हम क्या हैं, मतलब हम चेंज होना चाहते हैं, या हम उठना चाहते हैं, या फिर हम सच में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, और वो अगर हम अंदर से, हमारे अंदर डिज़ायर नहीं होगी ना, हमारे अंदर फायर वाली आग नहीं होगी ना अंदर से, तब तक वो कुछ नहीं होने वाला। सिमिलरली अगर सामने वाला आपको कोई बात कह रहा है, यानी कि हम सब कोई आपको बात कह रहा है, या मुझे कोई बात कह रहा है, तब तक मेरी इच्छा जब तक नहीं होगी, जैसे मैंने बताया मेरे कोटेशन बहुत है, लेकिन जब तक मेरी इच्छा नहीं होती ना उसे डिकोड करने की, मैं नहीं कर पाती। और जैसे ही मुझे इच्छा हो जाती है, वो तुरंत मेरे माइंड में क्लिक हो जाती हैं बातें, और वो अंदर से आने लग जाता है, ठीक है। तो यही मैं कह रही थी कि जैसे अगर मैंने आपको कुछ कहा, या किसी भी लाइफ कोच ने आपको, मेंटोर ने, किसी ने भी कुछ कहा, हम जब तक कुछ नहीं कर पाते, वो हमारे लिए सिर्फ शब्द है। उसका तो अनुभव है कि हाँ इसे करने से ऐसा होता है। जो भी संत महाराज हैं, जो भी हमारे ज्ञानी पुरुष हैं इस धरती पर, वो अगर कुछ कहते हैं वो अपने अनुभव से कहते हैं। जब तक हमने उसे ट्राई नहीं करा तो हम मान कैसे सकते हैं? तो ट्राई तो करना आप ही को है ना, हम ही लोगों को है ना। तो बिना ट्राई करे हम ये नहीं बोल सकते ये काम नहीं करता है या कुछ सही नहीं होता है, नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। फिर हम ब्लेम भी नहीं कर सकते, उसको गलत भी नहीं ठहरा सकते। जब तक आपने ट्राई नहीं करा, तो आप जिन गलियों से आप गए ही नहीं हो, तो आपको वो पता कैसे कि वहाँ अंधेरा है, ये रोशनी है, वहाँ कैसे, मतलब उस गली का रास्ता उस हमारी डेस्टिनेशन पर जाता भी है नहीं जाता, जब आप उन गलियों से निकले ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात है, जब तक हम जिस रास्ते से निकलेंगे नहीं, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हाँ ये भी एक रास्ता था वहाँ जाने का, जहाँ हम जाना चाहते थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने जीवन सुधारना चाहते हैं तो बहुत कुछ है, और बहुत कुछ है, लेकिन वो सिर्फ लिखा हुआ है, बातें हैं, वो सिर्फ आपके लिए सुनी सुनाई बातें हैं। जब तक अपने अंदर नहीं उतारेंगे, भीतर नहीं उतारेंगे, दिल से नहीं उतारेंगे, तब तक वो सिर्फ बातें हैं आपके लिए, शब्द हैं, मतलब वो आपके लिए। बस यही कहने आई थी शॉर्ट में कि बहुत से लोगों को आप बहुत अच्छा अच्छा सुनते होंगे, कहते हो आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। दूसरों के कहने पे हम कभी कुछ नहीं करते हैं। जब तक अंदर से आग ना निकले, जब तक अंदर से आप ठान ना लें, दृढ़ निश्चय ना हो जाए कि हाँ, तब तक आप वो ट्राई भी नहीं करेंगे। और जब ट्राई करेंगे तो आप ब्लेम भी नहीं करेंगे, ठीक है। और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये गलत है, ये सही है, ठीक है। जब तक आप खुद पे, आपके ऊपर ना गुजरे हो कोई चीज़, जब तक आप अपने आप पे इम्प्लीमेंट ना कर पाएँ, जब तक आप उसके अंदर ना उतर पाएँ, जब तक आप एक्सपीरियंस ना कर पाएँ, उस अनुभव को ना जान पाएँ, तब तक आप किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत जल्दी किसी को जज करने लग जाते हैं। क्या आप उसकी ज़िंदगी जी रहे हैं जो हम जज करने के लिए तुरंत खड़े हो जाते हैं? क्या हम उसकी तरह ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या हम जानते हैं वो किस तरह की सोच रखता है, किस तरह का परसेप्शन रखता है, किस तरह का माइंडसेट रखता है? हम जज करने बैठ जाते हैं कि उसने गलत किया या उसने सही किया। क्या हम किसी की लाइफ जी सकते हैं? नहीं जी सकते। बचपन से लेके आज तक अगर हम सामने वाले को जज करते हैं, तो हम ये सोच सकते हैं, संदीप माहेश्वरी सर ने बहुत अच्छी बात की थी कि अगर बचपन से लेके आप आज तक जैसे वो रहा है, आपको वैसी ज़िंदगी मिलती, आप सेम वैसी बिहेव करते जैसा वो आज कर रहा है आपके साथ, उससे 1% भी आप चेंज नहीं करते। लेकिन ये हम सब मानेंगे नहीं, और ये ट्रू है, विच इज़ अ वेरी वेरी फैक्ट,
रियल फैक्ट है ये बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ही सटीक बात है ये, क्योंकि जिसकी जैसी अपब्रिंगिंग होती है शुरू से, जैसे वो अपब्रिंग कर मतलब जिसकी जैसी कंडीशनिंग होती चली जाती है, वो बिल्कुल वैसा बिहेव करता है। वो उसके हाथ में है कि उसे अपनी अपब्रिंगिंग और कंडीशनिंग को, माइंड को रिप्रोग्राम करना है या नहीं करना है। वो उसकी अपनी चॉइस है, इट्स टोटली अप टू योर योर लाइफ, क्योंकि इट इज़ टोटली अप टू यू। क्योंकि अगर वो चाहता है तो करेगा, नहीं चाहता है तो नहीं करेगा, क्योंकि कोई सामने वाला आपकी ज़िंदगी फोर्स करके नहीं सुधार सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फोर्स करके तो कभी नहीं सुधार, जब तक आप नहीं चाहेंगे। बहुत से लोग अपनी क्वेरीज और क्वेश्चंस लेके जाते हैं ना, क्यों जाते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम चल सके। लेकिन जब उन्हें लगता है ना कि हमारे मतलब का कुछ नहीं मिला, मतलब हमें कुछ खास नहीं बताया गया, कुछ नहीं, तो उस पे वो 1-2 दिन स्टे करते हैं, फिर वैसे ही बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि कुछ नहीं है इसमें, मतलब वो इंस्टेंट इम्पेशेंट होके इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, और इंस्टेंट रिजल्ट ना मिलने के चक्कर में वो उसे छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि देखिए मैंने बताया ना अभी, जैसे ही हम जिस तरह से वो उसकी अपब्रिंगिंग और कंडीशनिंग हुई है, जिस तरह से मतलब जितने साल का वो पर्सन है उतने साल की उसकी कंडीशनिंग हो गई है, उसे चेंज करना एक दिन में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। धीरे धीरे सब कुछ होता है, एकदम से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को जो भी कहा जाता है, बड़े बड़े मेंटोर, लाइफ कोचेस, साधु संत, जो भी आपको पसंद आते हैं, आप अपने भगवान ईश्वर अपनी बुक से, अपने आप से जो भी आपको समझ में आता है, अगर आप उसके नज़र अब उस पर चलते हैं, तब आपको अनुभव होता है कि हाँ ये सच है, ये नहीं है, मतलब ये सच है और ऐसा है, सच है। फिर उसमें आपके अनुभव जुड़ते रहते हैं ना, तो फिर आपको लगता है कि हाँ ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे है और ऐसा होता है, इसमें मेरे साथ ऐसा हुआ। और देखिए सबकी लाइफ अलग है, सबकी लाइफ के अनुभव अलग होते हैं, मेरे अनुभव आपके लिए सही और गलत दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपके अनुभव किसी के लिए सही और गलत दोनों हो सकते हैं, लेकिन चलना हमें ज़रूर पड़ता है, चलना उस पर ज़रूर पड़ता है। मैं ये चलने की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल वॉक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने माइंड से बात कर रही हूँ। मतलब जैसे अगर आपको पॉजिटिव और खुश रहने के लिए कहा गया है, तो आप खुश रहने की कोशिश पर चलिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, तब देखिए अपनी लाइफ में आप क्या अनुभव करते हैं। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।